Good morning, students. How are you? I hope you all are well. Now we are going to start our next exercise 1.6. This is our last exercise. First sum 64 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 64 की पावर 1/2 है. दो तरीके से मैंने ये सम फाइंड आउट किया है. आप सेकेंड वाले मेथड से करना. फर्स्ट वाले मेथड में मैंने 1/2 को अंडर रूट में चेंज कर दिया 64. उसके बाद 64 के फैक्टर प्राइम फैक्टर बना लिए. उसके बाद ये 2 का 1 एक 2 आ गया. ये वाले 2 का एक 2 आ गया. ये दोनों को एक 2 आ गया. 8 आ गया. नेक्स्ट यही सम इस फार्मूले से आप करें. 64 रेज़ टू 1/2. 64 को अगर हम स्प्लिट करें तो 8 × 8 8 8 ज़ा 64. तो 8 की पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है. तो 8 1 × 8 1. तो ये आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई. ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर क्या होगी आपस में? प्लस. तो क्या होगी? 1 + 1 क्या आ गया? 8⁻². जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस होती है. जैसे कि अगर डिवाइड हो 8/8 पावर 1 पावर 1. ठीक है. तो ये पावर्स आपस में माइनस होनी है. 1 - 1. 8 की पावर कितनी आ गई? 0. जब भी किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू आती है 1. जैसे हम कटिंग करते हैं 8/8 कटिंग करके 1 आ जाता है. ठीक है. तो आपको इस तरीके से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी. तो अगर डिवाइड होगा तो पावर्स जो हैं अगर सेम नंबर है तो पावर्स उसकी क्या होंगी? पावर उसकी आपस में माइनस हो जाएगी. ठीक है. तो अगर प्लस होगा मल्टीप्लाई होगा तो उसकी पावर क्या हो गई? प्लस हो गई. 8 की पावर 2 आ गई. तो जहाँ 8⁻², उसके ऊपर 1/2 है. तो जब हमने ब्रैकेट ओपन की तो 2 के साथ 2 कट हो गया. 8 की पावर 1 आ गई. तो ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई. आंसर इज़ 8. नेक्स्ट सेकेंड 32 की पावर है 1/5. तो 32 को 5 ये पावर कितनी? 5. तुमने 5 को कट करना है. 2 को 32 का जो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 32 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2. तो कितना हो गया? कितनी पावर्स हैं ये? 1 1 1 1 1 1 + 1 + 1 + 1. जब मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होती हैं? प्लस. 1 + 1 2 + 1 3 4 5. तो यहाँ पर 2 की पावर आ गई 5. 5 से 5 कट गया. पावर आ गई 1. आंसर इज़ 2. 125 रेज़ टू पावर 1/3. 125 के जब फैक्टर बनाएंगे तो 5 × 5 × 5 आएगा. 3 बार है. सेम इसकी पावर 1 1 1. तो कितनी पावर हो गई इसकी? 1 + 1 + 1 3. तो 3 आ गया बाहर. तो 3 कट हो गया. तो 5 की पावर आ गई 1. 5 आ गया. नेक्स्ट सम है फाइंड 9 रेज़ टू पावर 3/2. अब 9 को अगर हम फैक्टराइज प्राइम फैक्टर निकालें तो आएगा 3 × 3 3 3 ज़ा 9. तो इसकी पावर है 1 1. आपने ये पावर्स लिखनी नहीं है ऊपर. ठीक है. ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है. हाँ, अगर आप खुद समझने के लिए साइड पे आप ब्रैकेट में खुद सॉल्व कर सकते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है. पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ. 3 की पावर 1 1 2 हो गया. प्लस किया तो जब इसको ब्रैकेट को ओपन किया 2 और 2 कट गया. 3 रेज़ टू पावर 3 3 × 3 × 3 27. नेक्स्ट इज़ 32 रेज़ टू पावर 2/5. 32 को अगेन कितनी पावर है? 5 आ गई. 5 आ गई. 5 के साथ 5 कट गया. 2 की रेज़ टू पावर 2.
अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे एक बच्चे का फ़ोन आया था, उसके मैथ्स में ये स्टेटमेंट नंबर जो स्टेटमेंट थी, जो ये नंबर दिया हुआ था वो था 32 रेज़ टू पावर 1/5। तो हमने सेम ऐसे ही करना है, ये पहला स्टेप सेम है, ठीक है। मैं यहाँ से शुरू करूँगी, 5 × 1/5, 5 और 5 कट गया, कितना आ गया 2 रेज़ टू पावर 1 = 2, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों सम में, ठीक है। आप ये भी अपनी नोटबुक में उतार लें और ये भी अपनी नोटबुक्स में उतार लें, ठीक है। नेक्स्ट 64 रेज़ टू पावर 3/4, अब 16 रेज़ टू पावर 3/4। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 4 पावर आ गई, 1 पावर प्लस हो गई, सारी पावर इसकी प्लस हो जाएंगी। 2 रेज़ टू पावर 4 3/4, 4 कट गया, 2 आ गया, 2 की पावर 3 है, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया। नाउ द नेक्स्ट सम इज 125 रेज़ टू पावर -1 और 3। जब भी -1 और 3 पावर है तो डिवाइड हो जाना है। ये मैं बात लास्ट में, पहले क्या किया, 5 × 5 × 5, ये पहले भी सब निकाला हमने, -1/3, ये इसकी पावर 1 1 1, 3 हो गई पावर, 3 के साथ 3 कट गया, कितना आ गया -1। जब भी -1 पावर है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाना है, ठीक है। जब भी माइनस में नेगेटिव में आपकी पावर आएगी तो हमने नंबर को रेसिप्रोकल कर देना, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा देना है। उसके बाद 2 रेज़ टू पावर 2/3 × 2 रेज़ टू पावर 1/2। अब मैंने यहाँ पर पीछे फार्मूला बताया कि अगर दोनों नंबर सेम है तो उनकी पावर्स क्या होंगी, प्लस। ए और ए सेम है तो एम और एन प्लस हो जाएंगे। तो ये इंटू है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर सेम है, दोनों नंबर सेम है तो इनकी पावर दोनों प्लस हो जाएंगी। प्लस किया, ये एलसीएम मैंने यहाँ पर निकाल के बताया आपको, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, तो सिर्फ हेल्प के लिए मैंने निकाला है एलसीएम, अदरवाइज़ एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 5 15 एलसीएम आ गया, 10 + 3 13/15, ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट 1/3 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 7। तो आपने यहाँ पर पढ़ा है कि नेगेटिव पावर हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, उलट जाती है, तो यहाँ पर हमने इसको उल्टा दिया तो ये ऊपर चला गया -3, ठीक है। -3 का सॉरी मेरे से नंबर दिख नहीं रहा, ओके, अकेला 3 है, माइनस नहीं है इसके साथ, तो हमने रेसिप्रोकल किया तो ये ऊपर चला गया, -3 बन गया। -3 बना तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, -23 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद 11/11 1/2, इसकी पावर है 1/4, इसकी पावर है, तो इसको ऊपर ले गए, माइनस। आपको मैंने पिछले सम में समझाया था कि जब भी डिवाइड हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं और जब भी मल्टीप्लाई हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पर डिवाइड है, पावर्स माइनस हो गई आपस में, 11 रेज़ टू पावर 1/4 आ गया। तो यहाँ पर एलसीएम निकाला है, फिर से यहाँ पर एलसीएम निकाला है, ये आपको समझाने के लिए निकाला है, फिर से ये रफ काम है, इसको फेयर में करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी को एलसीएम में प्रॉब्लम है तो वो साथ में लिखना चाहता है, वो लिख सकता है। 7 रेज़ टू पावर 1/2 × 8 रेज़ टू पावर 1/8। अब ये दोनों सेम नहीं है, 8 8 होता तो हमने पावर्स प्लस कर देनी थी। अब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, तो कॉमन पावर है, ठीक है, तो पावर को हमने कॉमन निकाल लिया 1/2 को। 7 × 8 की पावर 1/2, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। नाउ
आपका चैप्टर फिनिश हो गया। आपका टेस्ट है संडे को, तो उसकी प्रिपरेशन कीजिए। अगर कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।